आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव चौंदाहेड़ी में। यह परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। 2 मासूम बच्चों के सिर से माता पिता दोनों का साया उठ चुका है और अब उनकी परवरिश की जिम्मेदारी एक बुजुर्ग दादी के कंधों पर है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके जीवन में सहारा बनकर आई। पहली बार इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार राशन सामग्री प्रदान की गई थी और अब दूसरी बार भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन तक फिर से राशन पहुंचाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली, तहसील ऊन और ये गांव है चौंदाहेड़ी। तो दोस्तों, हमें सूचना मिली है कि इस परिवार को दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये दूसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो आइए चलते हैं अंदर की ओर और जायज़ा लेते हैं उस परिवार का कि इस बार क्या क्या राशन सामग्री उस परिवार को पहुँचाई गई है। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे साथ इस परिवार की मुखिया दादी जी जुड़ चुकी हैं। आइए दादी जी से जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार दादी जी। नमस्कार। दादी जी, क्या स्थिति है जी आपकी? ठीक है भाई, हूँ तो कितने सदस्य हैं जी घर में? 2 जने। 2 ये हैं और एक आप? हाँ जी, 3 हैं हम। 3 हैं। हाँ। अच्छा जी। तो जी कमाई वगैरह का कैसे साधन चल रहा था जी? आप ही कर रहे थे? आप ही कर गला होते हैं, मेहनत करते इन जागतों को पूरा पढ़ते। तो जी ये जो राशन सामग्री पहुंचाई है, इससे कुछ आपको सुधार हुआ आपकी स्थिति में जी? सुधार होया, बढ़िया करे तो हमारे लिए। क्या कहना चाहोगे जी, क्या सुधार हुआ आपकी जीवन में? बढ़िया करे बस, इतना तुम और क्या। तो जी आज तक आपने ऐसे संत देखे हैं जो भाई लोगों के घर राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं? इससे पहले कोई संत देखा आपने ऐसा जी? नहीं, हमारे लिए बढ़िया करे। तो दोस्तों, दादी जी ये बता रही हैं कि आज से पहले इन्होंने कोई भी संत ऐसा नहीं देखा जो अपने अनुयायियों को भेजकर लोगों की परेशानी जाने और लोगों की परेशानी का समाधान करे, उनके घर घर राशन सामग्री पहुंचाए। और हमारे साथ ही एक ये भाई है और एक ये बहन है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी जब पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई थी ये आपको, तो पहले तो ये खुद आके देखे गए थे। अब जब दूसरी बार आपने मंगाई है तो जी कैसे मंगाई आपने जी? फ़ोन करके मंगाई जी। फ़ोन किया था जी आपने नंबरों पे? हाँ जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे जी, पहले आपकी क्या स्थिति थी जी? पहले तो जी बहुत बेकार स्थिति। क्या कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे? हाँ जी, पहले तो भाजी पर नमक की खानी पड़ती थी, और जब से वो राशन आया ना जी, जब से तो बहुत बढ़िया हो रहा है जी। मतलब पहले आपको ऐसा था कि भाई खाना भी सही से नहीं खाने को मिलता था? हाँ जी, नहीं है जी। अब आपके जीवन में सुधार है कुछ? हाँ जी, बहुत सुधार है। तो जी जो कुछ राहत मिली? जो ये लगभग 20 प्रकार की सामग्री आई हुई हैं, लगभग 15 किलो आटा है और बहुत सारा सामान दिया गया है, इसके अलावा कुछ सुधार आया? कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस परिवार की खुशी राशन सामग्री पहुंचने के बाद।
ये परिवार काफ़ी खुश है। बता रहा है कि पहले जी सही से रोटी नहीं मिलती थी, सही से जी खाना नहीं मिलता था, और अब जब ये राशन सामग्री पहुंची है तो ये परिवार काफ़ी खुश है, और इनको भी जो राहत सामग्री पहुंचाई गई है उसके कारण अब ये परिवार एक सुखी जीवन जी रहा है। ऐसा ही है ना जी? हाँ जी, ऐसे ही है जी। और कुछ अभी समस्या तो नहीं है आपको कुछ? नहीं जी, अभी कुछ समस्या नहीं है जी। तो मतलब अब जो ये राशन सामग्री पहुंचाई गई है इससे आपका जो जीवन है वो अब सुखी हो गया, ये कह सकते हैं। हाँ जी, सुखी कटेगा जी अब जी। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि इस बार जो दूसरी बार ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुंचाई गई है, इसमें क्या क्या सामग्री दी गई है। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो दूसरी बार राशन सामग्री दी गई है, क्या क्या राशन सामग्री इसमें इंक्लूड की गई है। नमस्कार सर जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम रणपाल दास है जी। तो सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर पीछे पोस्टर लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का, और यहाँ पर लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान भी उन्हीं की सुनता है। और लिखा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। तो सर, आज क्या क्या सामग्री मिल रही है इस परिवार को? सर जी, आज जो सामग्री आई है उसमें ये 15 किलो आटा है बगी, 5 किलो चावल है इसमें, 2 किलो चीनी है जी, 1 किलो तेल है सरसों का शुद्ध, अच्छा जी, इसमें सूखा दूध है जी, इसमें चाय की पत्ती है जी, ये नहाने की साबुन है जी, ये कपड़े धोने की साबुन है, ये चने की दाल है, ये चना है जी, काला चना, ये मूंग की दाल पीले वाली, ये मूंग की दाल छिलके वाली, ये लाल मिर्च है जी, ये जीरा है, ये हल्दी है, ये अचार है जी, ये नमक है, ये कपड़े धोने की साबुन है, ये सरफ है जी, ये 5 किलो आलू हैं सर जी, 5 किलो प्याज है। 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। जी सर। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो सर, ये कहें कि केवल अन्न नहीं पहुंचाया है, अन्न के साथ साथ जो ज़रूरत का सामान है, तेल और ये डेली के यूज़ का जो सामान है, कपड़े धोने का साबुन हो गया, सर्फ हो गया, नहाने का साबुन हो गया, और सब्जियां, ये सब पहुंचाई गई है। ये सर जी सारा जो डेली यूज होने वाला सामान है, सामग्री है, नहाने से लेके, खाने से लेके, चाय से लेके, दूध से लेके, सारी चीज़ इसके अंदर। चावल बना, चावल को देखिए, चावल बनाओ, आटा है, रोटी बनाओ, नमक है ना, दुकान से नहीं, 20 सामग्री है इसके अंदर। दुकान से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ये रसोई का, टोटल रसोई का सामान है इसके अंदर, कोई भी सामान बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे साथ एक बहन जी जुड़ चुकी हैं जो इस परिवार की सदस्य हैं, और इन्होंने अभी हमें बताया है कि पढ़ाई जो है इनकी, वो पैसों की कमी के कारण इन्होंने छोड़ दी थी। अब इनसे जानना चाहेंगे कि इनके साथ क्या हुआ था ऐसा जो पढ़ाई छोड़ दी थी इन्होंने। जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार। आप ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी पहले? 8वीं में। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी? बस मजबूरी सी हो गई थी घर में थोड़ी सी, उस वजह से पढ़ाई छुटवा दी थी। क्या मजबूरी कुछ? मजबूरी कुछ तो पापा के मतलब देहांत हो गए थे, और कुछ वैसा घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल गई थी, तो उस वजह से पढ़ाई छुटवा दी थी इन्होंने। तो अब आपकी क्या इच्छा है जी? इच्छा पढ़ाई की। दोबारा आप पढ़ना चाहते हैं? जी। दोस्तों, बहन का कहना है कि ये पढ़ना चाहती हैं। सर, हमें बताइए कि जैसा कि इन्होंने कहा कि पैसे की वजह से इनकी पढ़ाई छूट गई, इस पे आप किन की क्या मदद कर पाएंगे? मतलब देखो जी, जैसा कि यहाँ हमारे यहाँ लिखा हुआ है इस पे, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ये वाकई संत रामपाल जी महाराज जो इसमें लिखा है, ये बिल्कुल सत्य है, 100 के 100 सत्य है। इस बच्ची को पढ़ाने की जो फीस है, वर्दी है, जो किताब कापी, सबके पैसे मतलब दिए जाएंगे, लड़की को दोबारा एडमिशन दिलाया जाएगा जी। देखो जी, ऐसा है, अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो एडमिशन हो नहीं सकता स्कूल में। जी सर, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी अब लगभग आने वाले हैं 1-2 महीने। जी हाँ, अब जब दोबारा जो है मतलब स्कूल खुलेंगे, उसके बाद में इनको एडमिशन दिला दिया जाएगा। दोस्तों, सर का कहना है कि इस सेशन में तो एडमिशन अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आने वाले हैं,
और तो सर का कहना है कि नए सेशंस में, नए सत्र में जो अगला सत्र चलेगा उसमें इनका एडमिशन करा दिया जाएगा। अब हम बहन जी से जानना चाहेंगे कि वो इस बात पर क्या कहना चाहेंगी। तो बहन जी, जैसा कि सर ने बताया कि इस समय तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। सर ने ये कहा है कि अगले सत्र में, यानी कि अगले साल जो अप्रैल से चालू होगा, उसमें आपका एडमिशन करा दिया जाएगा और जितना भी खर्चा है आपकी पढ़ाई लिखाई का और आपके ड्रेस का, आपके जूतों का, आपके बैग का, आपके जितने भी स्टडी मटेरियल्स है, सभी का खर्चा संत रामपाल जी महाराज द्वारा उठाया जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगी। खुश हैं जी आप इससे? जी। तो दोस्तों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का ये नारा हमें सार्थक होता दिखाई दे रहा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी सार्थक होता दिखाई दे रहा है। आज तक हमने केवल इस नारे को पढ़ा ही था, लेकिन आज ये नारा सार्थक होता हमें दिखाई दे रहा है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इनके कुछ पड़ोसियों से और जानते हैं इनकी क्या स्थिति थी और अब कैसी स्थिति है। पहले क्या स्थिति थी इसकी, थोड़ा बताइए। जी पहले तो बहुत मतलब रोटी में बहुत थोड़ा था कतई बिल्कुल। हाँ, एक टाइम मिल गई, एक टाइम नहीं मिली बेचारी या बुढ़िया। तो जो परिवार का मुखिया था, कमाने वाला था, उसको लगभग कितने साल हो गए जी? उसको हो गए जी 8-10 साल हो गए जी। तब से कौन कर रहा था जी? अब तो इनकी दादी कर रही थी बस यार, पहाड़ी ने जाकर तीन बेचारे। दादी जी कर रही थी जी? हाँ जी, दादी जी कर रही थी। तो आप तो देखिए इनके पड़ोसी हैं, आपको जानकारी भी है पूरी। कैसी हालत थी उस टाइम पे सर, मुखिया के जाने के बाद? उनकी हालत बहुत ख़राब थी जी, इनकी हालत कतई बिल्कुल। हाँ, एक टाइम रोटी मिल गई, एक टाइम भूख के सोए बेचारे। एक टाइम रोटी खाई और एक टाइम भूखे सोए? एक टाइम रोटी मिल गई, एक टाइम भूख के सोए जी। हाँ, मतलब इतनी बेकार स्थिति हो गई। बहुत बेकार स्थिति थी कतई। अब जो ये मुहिम पहुंची है इनके घर, लगभग 20 प्रकार की सामग्री दी गई है, 1 महीने का राशन दिया गया है। तो अब इनकी स्थिति क्या इससे कुछ सुधरेगी? और हमने सुना है कि ये दूसरी बार दिया गया है, तो क्या कुछ सुधार हुआ है इनकी स्थिति में? हाँ जी, बहुत सुधार हो जाए अब तो बस चल रहा, बहुत काम ठीक ठाक चल रहा है जी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो सर, ये जो मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, पोस्टर भी लगा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका ये नारा है और ऊपर लिखा भी है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो आज जो आपके घर ही आए हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, इनको संत रामपाल जी महाराज यही शिक्षा देते हैं कि जो सुनता है गरीबों की भगवान भी उन्हीं की सुनता है। तो ऐसे संत के बारे में जो मुहिम चलाई है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत बढ़िया है जी, बात बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमें अन्नपूर्णा मुहिम का नारा रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी सार्थक होता दिखाई दिया। हमने साक्षात प्रमाण देखा कि अन्नपूर्णा मुहिम हर ज़रूरतमंद तक पहुँच रही है और हर ज़रूरतमंद के लिए कारगर साबित हो रही है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इस परिवार को दूसरी बार भी राशन प्रदान किया था और आज तीसरी बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री प्रदान कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसए न्यूज चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला शामली के तहसील ऊन और ये गांव है चौंदाहेड़ी। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत एक जरूरतमंद परिवार को इस गांव में तीसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई है। इस परिवार में रहती हैं एक दादी जी, उनका नाम है विमला देवी। उनके जो पुत्र और पुत्रवधू थे, उनकी लगभग 6 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उनके 2 पोता पोती हैं और उनका लालन पालन वो दादी जी ही करती हैं। लेकिन अब ये परिवार अकेला नहीं है, क्योंकि इस परिवार को मिल चुका है संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम का सहारा और आज तीसरी बार लगातार ये राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। आइए दर्शकों, चलते हैं उस परिवार की ओर। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल।
अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अब हम पहुंच चुके हैं दर्शकों उस परिवार के पास। ये वो परिवार है जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज तीसरी बार ये राशन सामग्री भेजी है। हम माता जी से भी जानेंगे कि माता जी को आज तीसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई है, तो माता जी को आज कैसा लग रहा है। हाँ जी, नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? विमला। आप ये बताइए जी, पहले आपकी स्थिति कैसी थी और अब क्या कुछ सुधार हुआ है आपकी स्थिति में? इजा अच्छा अच्छा मिल रहा है। पहले हम आधे भूखे मरा थे, अरे अच्छी दाल मिल रहा है। दोनों वक्त पूरे ही है, खा लिए हम। धन्यवाद। आप ये बताइए, आपको ये तीसरी बार मिली है राशन सामग्री? हम तीसरी बार मिली। आपने जी कॉल करके बुलाया था या खुद देने आए जी? कॉल करके बुलाए थे हमने। कब किया था जी आपने कॉल? कल किया था और आज आ गए देने? आ जा लिए। अच्छा जी। तो माता जी आज ये लगातार तीसरी बार पहुंचाई है आपको राशन सामग्री, और आपने बताया कि पहले जो है काफी गंभीर स्थिति थी आपकी, और अब जब पहुंचाई है आपको संत रामपाल जी महाराज ने लगातार तीसरी बार, कैसा लग रहा है जी आपको? कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बात अच्छा आ रहा है, ये तीसरी बार आया है जी। और अच्छा बढ़िया दाल खा रही है। धन्यवाद। बहन जी से भी हम जानना चाहेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, आज ये तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए राशन सामग्री भेजी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? कैसा लगा जी आपको? बहुत ही अच्छा लगा, जब ये हमारे मतलब जो सभी के लिए करे हैं ना, भगवान से कम भी नहीं है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी, बस धन्यवाद करना चाहूंगी हाथ जोड़कर। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। आइए दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ राशन सामग्री भेजी है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो इस परिवार को राशन सामग्री भेजी है, उसमें ये 15 किलो आटा है, क्योंकि इसमें परिवार में 3 सदस्य हैं, तो 15 किलो आटा दिया गया है। 5 किलो यहाँ पर ये चावल दिए गए हैं। 2 किलो यहाँ पर चीनी दी गई है। 1 सूखे दूध का पाउडर का पैकेट दिया गया है। 1 यहाँ पर चाय पत्ती का पैकेट दिया गया है। एक पैकेट बेसन का। 1 लीटर सरसों का तेल। 2.5 किलो यहाँ पर प्याज दी गई है। 2.5 किलो आलू दिए गए हैं। ये एक टाटा सॉल्ट है, टाटा नमक है। इसके अलावा ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर, साबुत जीरा। दालों में बात करें तो काले चने का 1 पैकेट, चने की दाल 1 पैकेट, हरी मूंग की दाल 1 पैकेट, पीली मूंग की दाल धुली हुई 1 पैकेट, 1 पैकेट अचार मिर्ची का दिया गया है, और इसके अलावा 1 पैकेट खड़ी सर्फ, 2 ये नहाने के साबुन दिए गए हैं, और 1 सेट कपड़े धोने के साबुन का ये दिया गया है। कुल मिलाकर ये 22 सामग्रियां संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार तक पहुंचाई है। कुल मिलाकर 22 सामग्रियां आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार तक पहुंचाई है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। आप सर ये बताइए कि आज ये तीसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। इससे पहले भी 2 बार राशन सामग्री पहुंचाई है इस परिवार को। तो राशन सामग्री पहुंचाने के पीछे का संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है? पोस्टर पे लिखा हुआ देखा है हमने कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। आप ये बताइए कि क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का और क्या उद्देश्य है आप लोगों का जो आप यहाँ पर राशन सामग्री पहुंचाने आते हैं और किसके आदेश से आते हैं, ये भी बताइए। देखो जी, ये जो सारा कार्य जो हो रहा है जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से और उनके आदेश से हो रहा है। जो लिखा है ये बता रहा है, जो सुनता है गरीब भगवान उनकी सुनता है। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य ये है कि सबसे पहली बात तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी को जानना बहुत जरूरी है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी हैं कौन? आज तक हमने भी देखा है और हम जहाँ भी जाते हैं हर गांव में सुना है कि मांगने वाले संत और साधु तो बहुत हैं, जी लेकिन घर घर सामग्री या मान लो ये राशन पहुंचाने वाले संत रामपाल जी से अलग अभी तक तो कोई संत मेरा ख्याल है नहीं, और होगा तो हम उसकी थोड़ी जानकारी है नहीं। पहली बात तो होगा नहीं। तो उनका उद्देश्य ये है, उनका कहना है, उनका नारा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख में ठानी है। जी फिर दूसरी बात ये है जी, आप भी पूरी दुनिया में घूमते हो, इस चीज का अनुमान लगा सकते हो। अगर जो संत पूरे भारत की पूरे विश्व की रेख देख कर रहा है जी और घर पे मतलब मनोरंजन किया गया है कि भाई मतलब कोई भी भूखा ना सोए, ऐसा मदद करने वाला संत नहीं परमात्मा ही हो सकता है। एक छोटा सा मुखिया जो अपने घर का है, परिवार का मुखिया, अपने बच्चों के बारे में ये सोचता है एक बार मैं भूखा रह जाऊंगा पर अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। जी और अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी क्या हैं, कौन हैं। वो जब घर घर गांव गांव ये जो जरूरतमंद हैं उनके यहाँ ये सामग्री पहुंचा रहे हैं, तो इसमें क्या उद्देश्य है उनका, इस बात को तो एक भगवान जान सकता है या फिर कोई समझदार आदमी बुद्धिजीवी जान सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी हर जरूरतमंद लोगों तक, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी हर जरूरतमंद परिवार तक ये राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। और इससे ये साबित भी होता है कि संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है वो कारगर साबित हो रहा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। हमारी टीम भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों को खोजा और ऐसे जरूरतमंद लोगों का सहारा बने। अन्नपूर्णा मुहिम आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस परिवार के कुछ पड़ोसी जन भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे उनको ये मुहिम कैसी लगी। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए ये तीसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई है, कैसा लगा जी आप? अच्छा लगा जी, बढ़िया लगा, कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा जी। माता जी ये बताइए कि क्या ये परिवार वाकई जरूरतमंद परिवार है? हाँ जी। कैसी स्थिति थी पहले इसके परिवार की? बस जी गलती थी जब तो इतनी सही नहीं थी जब भी हो रही। आप बताइए जी, क्या जरूरतमंद परिवार है जी? हाँ जी। कैसी स्थिति थी पहले? पहले बहुत बहुत वो थी जी, अब सहूलियत सी हो गई जी इस काम की वजह से भी इनके लिए बेचारों के राशन आने लगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो आज इनके जैसे हर जरूरतमंद परिवार तक ये राशन सामग्री भेज रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे जी आप? हाँ जी, जो कोई दुख में है उसकी सब सहायता करनी चाह। हाँ जी। हाँ क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे जी, ये एक भगवान का ही रूप है, बेचारे ने इतनी सहायता करी इनकी, बहुत अच्छा किया है इनके लिए। भगवान सबके करे, कहना है बिना माँ बाप के है भाई, दादी पाड़ा लग रही बेचारों को, ऐसो के तो होनी चाह सहायता।
अच्छी बात है जी। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 95207270727041 952072909041 9520727341 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब